एक बहुत बड़े सेठ थे। अब सब बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, अपना काम धंधा संभाल रहे थे, तो बेचारे घर में ही पड़े रहे। सेठानी जी ने कहा कि भाई आप हर समय घर में ही पड़े रहते हैं, थोड़ा कथा सत्संग प्रवचन सुन लिया करिए। सेठ जी ने कहा कि क्या सेठानी जी, कहीं नहीं जाना है मुझे। तो सेठानी ने कहा नहीं नहीं, आपको बहुत दूर नहीं जाना है, गांव के बगल में पांडाल लगा है, व्यास जी आए हैं और सुना है मैंने कि बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, आप भी जाकर सुन जाए। सेठ जी दबे मन से कहा कि भाई ठीक है, जब आप कहती हैं तो चले जाएं। 3 बज रहे थे। सेठ जी कपड़ा वगैरह पहने, अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि भाई गाड़ी निकालो, चलना है प्रवचन सुनने। अब क्या था, ड्राइवर गाड़ी लेके आया, सामने खड़ी किया, सेठ जी बैठे। उस शहर के नामी गिरामी आदमी थे। जैसे ही पांडाल में पहुंचे, सब जितने उपस्थित थे वहां पे सब ने उनका अभिवादन किया, सम्मान किया और कहा कि आइए आइए, बैठिए बैठिए। सेठ जी मुस्कुराते हुए, वहीं दरी बिछी थी, दरी पर बैठ। अब इधर कथा चालू है, उधर सेठ जी वहीं बैठे बैठे सो। अब उनको कौन जगाए भाई, इतने बड़े आदमी। यहाँ कथा पूरी हो गई, व्यास जी अपने घर को चले गए, श्रद्धालु अपने घर को चले गए, फंसा बेचारा एक वही जिसकी दरी। काफी देर इंतजार करने के बाद दरी वाले ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी चौंक पड़े, उनकी नींद खुली। उन्होंने कहा क्या भाई? उन्होंने कहा, दरी वाले ने कहा कि जाइए जाइए। सेठ जी ने कहा कथा समाप्त हो गई क्या? उन्होंने कहा हाँ, कथा समाप्त हो गई है, अब जाइए जाइए। सेठ जी ने कहा चलो भैया ठीक। सेठ जी आए, पंडाल से बाहर निकले, गाड़ी पर बैठे, ड्राइवर उनका उनको घर लेके आया। सेठानी से मुलाकात हुई। सेठानी जी ने कहा कि आ गए सेठ जी? सेठ जी बड़े प्रसन्नता के साथ कहा हाँ आ गए। सेठानी ने कहा कथा सुना आपने? उन्होंने कहा हाँ, कथा हमने सुना, कथा में बड़ा मजा, बहुत मजा आया कथा। सेठानी ने कहा अच्छा, तो क्या सुना आपने, जरा हमको भी बताएंगे? सेठ जी ने कहा भाई पूरी कथा सुनी हमने। सेठानी ने कहा क्या सुना, जरा बताइए तो। सेठ जी ने कहा कि यही सुना कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। सेठानी समझ गई कि खर्राटे मारने वाले व्यक्ति यहाँ भी खर्राटे और वहां भी खर्राटे, लगता ये सो गए। सेठानी ने सेठ को अपने मन ही मन साथ दिया। सेठानी ने कहा कि सेठ जी ये महामंत्र है, अगर आप इसको जगा लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन साकार हो जाएगा। और आप लापरवाही ना किया करिए, आप प्रत्येक दिन जाया करिए कथा श्रवण को। सेठ जी ने कहा भाई ठीक है, जाया करिए। अब इधर रात का भोजन पानी हुआ, सेठ जी अपने शयनयान कक्ष में गए। अब सेठ जी को नींद काहे को, पंडाल में ही सो लिए। धीरे धीरे रात को 11-12 बज गए। अब सेठ जी मंद मंद मुस्कुराते हुए वही कथा का प्रकरण, आइए आइए,
बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, वही कह रहे थे। अचानक एक चोर उनके घर में फांद कर घुसा। अब सेठ जी का वही अनोरथ मंत्र, आइए आइए वाला। तो जैसे ही चोर अंदर घुसा, वैसे ही सेठ जी ने कहा कि आइए आइए। चोर बेचारा जगह पे रुक गया। उसने सोचा कि सेठ ने मुझे देख लिया। अब चोर सोचा कि बस यही तो वापस हो ले। तब तक सेठ जी ने फिर वही कहा कि बैठिए बैठिए। चोर बेचारा फंस गया, बड़ी मुश्किल में फंस गया। उसने सोचा कि सेठ हमें देख लिए, हमें पहचान भी गए। अब सोचा कि सेठ से मिल ही लें, नहीं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तब तक सेठ जी ने अंतरिम मंत्र कहा, जाइए जाइए। चोर आया, उनके पास खड़ा हुआ, उनका चरण पकड़ लिया और बोला कि सेठ जी, अब हमको ऐसा मत कहिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। जैसे ही सेठ का उसने पांव पकड़ा, चोर ने, सेठ जी तत्क्षण खड़े हो गए, बहुत जल्दी खड़े हो गए और लाइट जलाया, देखा तो उनके पास कोई खड़ा है। उन्होंने कहा, भाई कौन? उसने कहा, सेठ जी मैं चोर हूं, लेकिन आपका चुराया, आप हमें क्षमा कीजिए। और यहाँ तक कि हमने कई जगहों से जो चुराया हुआ माल अपने साथ लिए हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपके यहाँ दे देता हूँ आपको, आप हमें क्षमा करिए, हमें जाने दीजिए। सेठ जी ने कहा, अरे भैया जाओ जाओ जाओ। चोर ऐसा कहते हुए चला गया। सेठ जी की सांसें फूल रही थी। उन्होंने तत्क्षण सेठानी को जगाया और सारी कथा कह सुनाया। सेठानी ने कहा, देखा सेठ जी, ये महामंत्र है, सिद्ध हो गया। जब एक मंत्र ने आपके संपत्ति को बचाया और चोर के पास जो संपत्ति थी उसने भी आपको दिलाया, तो जब आप रोज जाएंगे और रोज कथा का श्रवण करेंगे तो ये तो माया भी लिए छोटी थी, परंतु जब आप रोज कथा का श्रवण करेंगे तो आप के जो बहुत बड़े चोर हैं, काम, मोह, मद, लोभ, मत्सर, ये सब आपके वश में हो जाएंगे। ये भी आपकी चोरी करना बंद करें।